हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन इरा। आज हम लोग पढ़ेंगे एडुटेरिया करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट इसका कंप्लीट कर लिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, राजेश खुल्लर को विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, 4-5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक युद्ध अभ्यास किया गया है। यह युद्ध अभ्यास हुआ है तो कहाँ हुआ है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत और रूस थल सेना अभ्यास। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यहाँ पे, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत का पश्चिम बंगाल है जो सबसे बड़ा दुनिया का सोलर ट्री विकसित किया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, किस देश की अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले एयरक्राफ्ट का नाम रखा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले एयरक्राफ्ट का नाम रखा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। वाहन मित्र योजना कहाँ शुरू की गई है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू की हैं। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा में का विषय रहा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीति आयोग द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एसबीआई बैंक ने नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अश्विनी भाटिया को नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है एसबीआई बैंक का। ठीक है, अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, रजनीश कुमार हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे प्रबंध निदेशक पूछा गया है तो वो कौन है, अश्विनी भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, यानी कि घर में ही रह के हमको योगा करना है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है यहाँ पे, भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्पित नाम से एक नया परिवहन विकसित किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसे बैंक ऑफ विजया और बैंक ऑफ देना को मिला के बनाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर, 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। कौन सा तूफान है ये भी याद रखना है, क्रिस्टोबल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 30 नंबर दिया है, हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 40 नंबर दिया है, फरवरी 2020 में माउंट एकांकागुआ पर
चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेय विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। माउंट एकांकागुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर तो सबको क्लियर होना चाहिए कि जो एकांकागुआ है वो हमारी सबसे लंबी पर्वत चोटी एंडीज पर्वत की चोटी है ना, जो कि एंडीज पर्वतमाला है जो सबसे लंबी पर्वतमाला है ना। और इसी में चढ़ने वाली काम्या कार्तिकेय विश्व की पहली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। इससे पहले वाले सेट में हमने क्या पढ़ा था कि विश्व के सबसे गहरे गर्त में जाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? कैथी सुलेवान। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, हैज़ मी टू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्णपुरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर दिया है यहाँ पे, पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहाँ एक बतख दल को भेजा था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चीन ने भेजा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस जीव की खोजी गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है? तो हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? घोंघा। घोंघा की नई प्रजाति खोजी गई है जिसे ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे रखा गया है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश ने की है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो बैडमिंटन की जो मोस्ट पॉपुलर खिलाड़ी कौन है यहाँ पे? PV सिंधु। इन्हीं को IM बैडमिंटन जागरूकता का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 20 नंबर दिया है, हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने की मंजूरी मिली है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 21 नंबर यहाँ पे क्या दिया है? साइरेक्स यानी कि सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गोवा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा, है ना। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2021 में फीफा वर्ल्ड कप महिला वाला आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर दिया है, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, यह किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में ही सुखना झील है और एक रॉक गार्डन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 83वां। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है? AV2 क्षुद्र ग्रह है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 27 नंबर, कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों, प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं दिशा निर्देशन पारित करने के लिए
किस अधिनियम को लागू किया गया है। तो यहाँ हमको बताना है कि कौन सा अधिनियम है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, महामारी अधिनियम 1897। यहाँ एक ये क्वेश्चन भी है 1987, तो उसी में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में ही चलते हैं। 28 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे त्योहारों में कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताना है कि जो एक साइड त्यौहार दिया है, दूसरी साइड राज्य दिया है, तो उसमें से कौन सा किस राज्य का नहीं है, गलत है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है जुड़शीलित, तो ये बिहार में ही होता है, त्यौहार है। फिर अम्बुबाची मेला, ये असम का है, ये भी राइट है। फिर उसके बाद ये विशु दिया हुआ है, ये भी केरल का है, लेकिन रंगोली बिहू ये अरुणाचल प्रदेश का नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी असम का है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। फिर 29 नंबर दिया है, सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भारत और नेपाल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 30 नंबर दिया है, विशाखापट्टनम स्थित एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या है, स्ट्रीन नामक गैस के रिसाव से कई लोगों की मृत्यु हो गई है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। यह राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, है ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 32 नंबर दिया है, 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय गायन। अगला क्वेश्चन दिया है 33 नंबर, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ, निम्नलिखित में से उनकी पुस्तक नहीं है। तो यहाँ पे 4 पुस्तकें दी हैं, जिसमें से हमको बताना है कौन सी प्रणब मुखर्जी की बुक नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी दिया है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये प्रणब मुखर्जी की बुक नहीं है, ये किसकी बुक है, शशि थरूर की है। और अगली दी हुई है, पहला ऑप्शन दे द कोलिशन ईयर, ये इन्हीं की बुक है। द टर्बुलेंस ईयर, ये भी प्रणब मुखर्जी जी की है। और अगली दिया है द ड्रामेटिक डिकेड, ये भी किसकी है, प्रणब मुखर्जी की। तो आप इन्हें तीनों को भी याद रखिएगा कि कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि उनकी बुक कौन सी है निम्न में से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन दिया है, 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की, उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2011 में। अगला क्वेश्चन दिया है, आईपीएल 2020 का स्पॉन्सर किस कंपनी ने खरीदा है। तो ये आपको हम आईपीएल वाले चैप्टर में पूरा अच्छे से पढ़ाए हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ड्रीम 11। अगला क्वेश्चन 36 नंबर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। चलिए देखते हैं कौन सा असत्य है। पहला ऑप्शन दिया है, यह पुरस्कार मार्के लुकास रिजनेवेल्ट को दिया गया है। फिर दूसरा ऑप्शन दिया है, यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है। फिर थर्ड ऑप्शन दिया है, उनका संबंध पोलैंड से है। फोर्थ ऑप्शन दिया है, यह पुरस्कार पाने वाली वह सबसे कम उम्र की लेखिका हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि मार्के लुकास रूजनेवेल्ट को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020। फिर उनकी कौन सी पुस्तक थी, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है। और ये ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि उनका जो संबंध पोलैंड से नहीं, कहाँ से है, नीदरलैंड से है। और जो ये है पुरस्कार पाने वाली वह सबसे कम उम्र की लेखिका है। तो ये राइट आंसर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 37 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने
का निर्णय लिया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, 20 अगस्त को। और ये किनकी याद में मनाया जाता है? हमारे सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर, पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नैना राय जी हैं जो पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका है। ठीक है, अगला 41 नंबर क्वेश्चन दिया है। 23 जुलाई 2020 को मनोदर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 दिया है। जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलाऊ। अगला क्वेश्चन 43 दिया है। भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनाने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 44 नंबर। हाल ही में चीन द्वारा नया राष्ट्रपति सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुआ? यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हांगकांग। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है। बायो रॉक टेक्नोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाल भित्ति। प्रभाल भित्ति को ही इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? बायो रॉक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46 नंबर दिया है। हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया, यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1986। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47 दिया है। क्या दिया है? WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मिजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्णतः सफल हो चुका है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि श्रीलंका और मालदीव दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48 दिया है कि फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। आयोग द्वारा राजस्व के वित्त वर्ष 2020-21 हेतु राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की। ऑप्शन बी दिया है। राज्यों के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 एवं 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया। ऑप्शन सी दिया है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल वर्ष 2020 से 25 तक है। फिर अगला ऑप्शन डी दिया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह थे। हम देखते हैं इस प्रकार से हमारा जो पहला ऑप्शन है वो पूरी तरह से सही है, यानी कि कितने 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की। फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है कि राज्यों की हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो ये 1971 दिया है ये गलत है, इसका प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया है। इस प्रकार से हमारा जो गलत वाला ऑप्शन है तो ये बी नंबर हो जाएगा। फिर सी जो दिया है 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 25 तक है, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह हैं, यानी कि शॉर्ट में इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, NK सिंह। ठीक है ना, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 49 नंबर, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में और आज के अंतिम क्वेश्चन में। क्वेश्चन 50 दिया है, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UAE द्वारा होप मार्स मिशन मंगल मिशन लॉन्च किया है। तो इस प्रकार से हमारे ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि हम लोग डेली अपना कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।